आज के एपिसोड में हम कुछ ऐसे इंसिडेंट की बात करेंगे जिसमें भारत और पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस एक दूसरे से भिड़े थे। यानी कि ये वो घटनाएं हैं जब दोनों देशों की सबसे बेस्ट स्पेशल फोर्सेस एक दूसरे के सामने आई थी। और इसके बाद क्या हुआ, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बात मालूम होनी चाहिए कि स्पेशल फोर्सेस के जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें से अधिकतर को काफी गोपनीय तरीके से अंजाम दिया जाता है। और ऐसा बहुत कम होता है कि जब इन ऑपरेशंस के बारे में कोई भी देश ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करें। और इसीलिए इन स्पेशल फोर्सेस के सीक्रेट ऑपरेशंस के बारे में जो भी जानकारी पब्लिक डोमेन में दिखती है वो या तो किसी ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट्स के जरिए आती है या फिर किसी आर्मी बैटल द्वारा किसी न्यूज मीडिया को दिए गए इंटरव्यू के जरिए। और आज के एपिसोड में हम आपको जिन इंसिडेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं इनके बारे में जानकारी ऐसे ही सोर्सेस के जरिए मिली है। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध। तो सबसे पहला इंसिडेंट हमें जो देखने को मिलता है वो है सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, जब भारत ने अपनी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को ईस्ट पाकिस्तान में भेजा था। आपको बता दें कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भारत के पैरा मिलिट्री स्पेशल फोर्स यूनिट है, जिसे मुख्य रूप से भारत चीन सीमा के पास कोवर्ट ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये डायरेक्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो के सुपरविजन में काम करती है। यानी कि ये एक मोस्ट सीक्रेट स्पेशल फोर्स यूनिट है। और सन 1970 से लेकर 1971 के बीच में पाकिस्तान ने लेफ्टिनेंट कर्नल तारिक महमूद के नेतृत्व में ईस्ट पाकिस्तान में अपने एसएसजी के 3रे कमांडो बटालियन को परमानेंट स्थापित कर दिया था। और वहां उन्होंने लोकल अथॉरिटीज की मदद के साथ ईस्ट पाकिस्तान में सिक्योरिटीज की सिचुएशन को मेंटेन करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ, तब भारत ने अपने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को चितगोंग में स्थित एसएसजी के 2रे कमांडो बटालियन को हटाने के लिए भेजा। और भारत के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जो पहले से ही चितगोंग के नाम से काफी ज्यादा प्रसिद्ध थी, और वो सफलतापूर्वक इस जगह से एसएसजी कमांडोज को हटाने में कामयाब रही थी। और जब पाकिस्तान को लगा कि 1971 का युद्ध उनके हाथ से पूरी तरीके से चला गया है, तो वे उनके एसएसजी कमांडोज के सारे यूनिट पूरी तरीके से वहां से हट गई थी। 1999 कारगिल युद्ध। इसके बाद जो दूसरा इंसिडेंट हमें देखने को मिलता था वो है सन 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान। और कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस युद्ध में पाकिस्तान के पास भारत की तुलना में ज्यादा एडवांटेज था। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी ग्रेट इंडियन आर्मी फोर्सेस ने अपने अदम्य साहस और बहादुरी के साथ इस युद्ध को जीत लिया था। और इस युद्ध में पाकिस्तान ने आतंकियों के साथ अपने पाकिस्तानी आर्मी और अपने एसएसजी कमांडोज का इस्तेमाल भी किया था। और इस युद्ध के दौरान एसएसजी कमांडोज पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी को सपोर्ट करते हुए देखा गया था। और जब इसी युद्ध के दौरान टाइगर हिल को कैप्चर किया जा रहा था, तब इंडियन आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्सेस का सामना एसएसजी कमांडो से हुआ था। और इसी मुठभेड़ के दौरान पाकिस्तान के एसएसजी फोर्स के कैप्टन अमर हुसैन की जान भी गई थी। 2017 सर्जिकल स्ट्राइक। और इसके बाद जो तीसरा इंसिडेंट हुआ था वो था 2017 की सर्जिकल स्ट्राइक में। अब आप ये बोलेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक तो 2016 में हुई थी, फिर हम 2017 क्यों कह रहे हैं? तो यकीन मानिए, जब हमने भी इसके बारे में पढ़ा तो हमारे मन में भी यही सवाल आया था। और इसीलिए इस इंसिडेंट में कितनी सच्चाई है इसको लेकर कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी कुछ अलग अलग सोर्सेज का कहना है कि सन 2017 में भी भारत की तरफ से दिसंबर के महीने में एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। हालांकि इसके बारे में खुलासा कभी भी नहीं किया गया, लेकिन इस सर्जिकल स्ट्राइक में 9 पैरा एसएफ के घातक कमांडो शामिल थे। और इस दौरान उनका मुकाबला पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो से भी हुआ था, जिसमें यासिर नाम के एक एनएसजी कमांडो की जान भी गई थी। और ये वाली स्ट्राइक पाकिस्तान के रावलकोट जिले के रख चाकरी एरिया में हुई थी। और इसमें ये भी कहा जाता है कि इस दौरान भारत के स्पेशल फोर्सेस ने 7 कंफर्म किलिंग की थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।